नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर गुड्डू कुमार, बीटीटीसी वैशाली। आज हम लोग डीएलएडी फर्स्ट ईयर कोर्स F7 गणित का शिक्षण शास्त्र पढ़ेंगे। यूनिट 4। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। किसी दी गई आकृति का क्षेत्रफल वर्ग गिनकर किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है किसी दी गई आकृति का क्षेत्रफल वर्ग गिनकर किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। किसी दी गई आकृति का क्षेत्रफल वर्ग गिनकर किस प्रकार ज्ञात करना है, नीचे दिए गए चित्र पर गौर करें। अब ध्यान से देखिए, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3। आप फिगर नंबर 1 में देख रहे हैं एक रेक्टेंगल बहुत बड़ा बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है EFGH। और सेकेंड रेक्टेंगल टू रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल हॉरिजॉन्टल है और एक रेक्टेंगल वर्टिकल है। उसके बाद फिर आप नीचे देख रहे हैं फिगर नंबर 3 में भी रेक्टेंगल है। ऊपर दिए गए तीनों समतलों आकृति को सेंटीमीटर वर्ग कागज पर बनाया गया है। ठीक है, वर्ग के भीतर वर्ग है, 12 वर्ग है, अतः क्षेत्रफल को 12 वर्ग सेंटीमीटर कहा जाएगा। इसी प्रकार चित्र सेकेंड का क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर तथा फिगर 3 का क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब देखिए, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी इसको जो है चित्र द्वारा समझाने के लिए क्वेश्चन अक्सर आता है कि आप किस प्रकार इसको समझा सकते हैं। ठीक है, अब आपको देखिए नेक्स्ट पेज है आपका प्रयोग नंबर 2। ट्रायंगल बनाया गया है और ट्रायंगल को आप देख रहे हैं कि कुछ पार्ट्स में उसको बांटा गया है प्रयोग नंबर 2 में। ठीक है, पुनः सेंटीमीटर वर्ग कागज पर आकृति नंबर 4 तथा 5 को खींचा जाता है। चित्र 4 में 6 पूर्ण वर्ग तथा 4 अर्ध वर्ग आता है। यहाँ हम 2 अर्ध वर्ग को हेतु एक पूर्ण वर्ग का माप प्रयोग में ला सकते हैं, अतः 4 अर्ध वर्ग मिलकर 2 पूर्ण वर्ग माने जा सकते हैं। इस प्रकार चित्र 4 का क्षेत्रफल 6 + 2 8 होगा, वर्गखंड 8 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार चित्र 5 में वर्ग सेंटीमीटर गिनकर क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर आता है। अब प्रयोग 3 देखिए, ABCD एक रेक्टेंगल है, ABCD एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब आपको ऊपर दिए गए चित्रों में निम्न बातों से स्पष्ट है। नंबर 1, ऊपर दिए गए चित्रों में निम्न बात स्पष्ट है, वर्ग 1 पूर्णतः चित्र के भीतर है एवं सेकेंड 2, 3, 4, 5, 6, 7 में से प्रत्येक का क्षेत्रफल एक अर्ध वर्ग के क्षेत्रफल है। नंबर 4, इन्हें जोड़ने पर 4 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि 2 वर्गखंड मिलकर एक पूर्ण वर्ग, ठीक है, एक पूर्ण वर्ग जो है आपको खंड बनाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको फिगर की बहुत आवश्यकता है। फिर से एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं। आई डू रिपीट। किसी दी गई आकृति का क्षेत्रफल वर्ग गिनकर किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। किसी दी गई आकृति का क्षेत्रफल वर्ग गिनकर, ठीक है, आकृति का क्षेत्रफल वर्ग गिनकर किस प्रकार ज्ञात करना है, नीचे दिए गए चित्र पर गौर करें। ठीक है, अब जो है जी कि अब ऊपर दिए गए तीनों समतल आकृति को सेंटीमीटर वर्ग कागज पर बनाया गया है। नंबर 1 के भीतर 12 वर्ग है, अतः क्षेत्रफल को 12 वर्ग सेंटीमीटर कहा जाएगा।
इसी प्रकार चित्र सेकेंड को क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर तथा थर्ड का क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर होगा। पुनः सेंटीमीटर वर्ग कागज पर आकृति 4th तथा 5 को खींचा जाता है। चित्र 4th में 6 पूर्ण वर्ग तथा 4 अर्ध वर्ग आता है। यहाँ हम 2 अर्ध वर्ग हेतु 1 पूर्ण वर्ग का माप 2 अर्ध वर्ग हेतु 1 पूर्ण वर्ग के माप प्रयोग में ला सकते हैं। अतः 4 अर्ध वर्ग मिलकर 2 पूर्ण वर्ग को माने जा सकते हैं। इस प्रकार चित्र 4th का क्षेत्रफल 6 + 2, ठीक है, 6 + 2 = 8 वर्ग खंड 8 है, वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार चित्र 5 में वर्ग सेंटीमीटर गिनकर क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर आता है। ठीक है, ऊपर दिए गए चित्रों में निम्न बात स्पष्ट है। वर्ग 1 पूर्णतः चित्र के भीतर है एवं 2, 3, 4, 5, 6, 7 में से प्रत्येक का क्षेत्रफल एक अर्धवर्ग के क्षेत्रफल के अर्धवर्ग क्षेत्रफल है। ठीक है, उसके बाद है आपका कि इन्हें जोड़ने पर 4 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि 2 अर्ध का मतलब होता है सेमी, मतलब हाफ, वर्ग मीन्स स्क्वायर, खंड मिलकर एक पूर्ण खंड बनाएगा। ठीक है, थैंक यू।